पहला पत्रस 5 बाब और उसकी 8 और 9 आयत पढ़ते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 और उसकी 8 और 9 आयत आपके सामने है। खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो। होशियार और बेदार रहो। बेदार का मतलब है जागते रहो। आमीन। आंखें खुली रखो, अपनी सोचों को खुली रखो, इधर उधर देखते रहो। होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस, साफ लिखा हुआ है इब्लीस, गरजने वाले शेर बब्बर की तरह, शेर बब्बर है नहीं वो, पर वो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और अगली 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर, ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई, ऑफ कोर्स बहनें भी, तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर उसकी बरकत हो। यहां पर जैसा लिखा है हमने, आमीन, कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। कैसे दुख, कैसे दुख उठा रहे हैं हमारे भाई बहन, और हम, हो सकता है कि हम भी वैसे दुख उठा रहे हों। कैसे दुख हैं वो ऐसे दुख हैं कि वो जो इब्लीस है, मेरा दुश्मन, आपका दुश्मन, खुदा का दुश्मन, क्योंकि खुदा का तो इसलिए दुश्मन कि खुदा ने उसको अपनी हजूरी से निकाल दिया था, तो उसके बाद वो इब्लीस बन गया, शैतान बन गया। वो धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और बहुत से हमारे बहन भाई यहां पर पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया भर में वो ऐसे ही दुख उठा रहे हैं, ऐसे दुख उठा रहे हैं कि वो इब्लीस उनको फाड़ रहा है, उनको झंझोड़ रहा है, उनको तरह तरह की मुसीबतों में, परेशानियों में डाला हुआ है। आई मीन, अब वो शेर बब्बर है नहीं। शेर बब्बर कौन है? खुदा उनके कलाम में लिखा है, रेवोल्यूशन 5:5 में, मुकाशवा 5:5 में, कि यहूदा के कबीले का वो शेर बब्बर खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। वो खुदावन यीशु मसीह है जो उस वक्त वो आसमानी जो प्राचीन है वो इस बात का ऐलान करते। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत डर, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। किस पे गालिब आया? इब्लीस पर गालिब आया। हालेलुया। क्योंकि वो असली शेर बब्बर है। हालेलुया। वो इब्लीस पर गालिब आया जो कि शेर बब्बर नहीं है, मगर वो दौड़ता फिरता, किसको ढूंढता फिरता, किसको फाड़गा। हमारा खुदा, आपको पता है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, आपको भी पता है कि हमारा खुदा वो ढूंढता है कि ऐसे परस्तार ढूंढता है कि जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करे, प्रस्तिश करे। आमीन। जब हम प्रेज एंड वर्शिप सीरीज में सीख रहे हैं, हमने पहले वाले उसमें जो नंबर 1 था उसमें ऐसा दिखा था कि हमारा खुदा ऐसे परस्तार अपने लिए ढूंढता फिरता कि रूह और सच्चाई, क्योंकि ये परस्तिश का काम उसका ही था, इब्लीस का। आई मीन, लूसीफर का काम था ये। वो जब उसके अंदर घमंड समाया तो खुदा ने उसको अपनी हुजूरी से निकाल दिया। और वो परस्तिश और सताइश के काम के लिए आपको, मुझे, हमें सबको चुन लिया। आई मीन,
सिर्फ वो नहीं जो यहाँ पे क्वायर में खड़े होते हैं या क्वायर लीड करते हैं, वो सिर्फ वही नहीं है, सब ही, सारे आप, आमीन, सबको खुदावन ने ढूंढा है उस अपनी प्रस्तिश के लिए, सताइश के लिए। हम सब, वो सिर्फ लीड करते हैं कि क्या गाना है क्या नहीं गाना है, आमीन, क्या किस क्या वर्ड, वो बाकी सब हम उनके साथ ही मिलकर, क्वायर के साथ मिलकर उसकी सताइश प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि हम ढूंढे गए हैं, हालेलुया, बुलाए गए हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, कहता कि उसकी सताइश प्रस्तिश करें। और वो इब्लीस नहीं चाहता कि ऐसा हम करें, ऐसा हम करें। तो अजीजों, दूसरा तिमोथियस, सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथियस 4 बाप और 17 आयत में हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल तिमोथियस को ये खत लिखते हुए, दूसरा खत लिखा। तिमोथियस जो है एक यंग पास्टर था, एक जवान पास्टर था, वो जो पौलुस रसूल का शागिर्द भी था और रूहानी बेटा भी था। उसको खत लिखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं 4 बाप 17 आयत में, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए। खुदावंद मेरा मददगार था। खुदावंद कौन? खुदावंद यीशु मसीह, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर, जो दाऊद की असल से, वो मेरा मददगार था। उसने मुझे ताकत बख्शी, हालेलुया, उसने मुझे ताकत बख्शी कि मेरी मार्फत पैगाम की, इंजील की, गॉस्पल की, जो है वो खुशखबरी की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें। और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। अजीजों, हम सब एक, कभी हमारे पास टाइटल्स भी हैं, पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वर्शिपर्स हैं, वर्शिप लीडर हैं, मगर हम सब किसी ना किसी वक्त हमें ज़रूर अपने फेथ को शेयर करने की, जो हमारा ईमान है या हमारा खुदा जो कुछ कर सकता है, जो मौजज़े वो कर सकता है, ये ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर दूसरों को बताने की ज़रूरत पड़ती है, आमीन। और सब ने, आप सब ने, मुझे पता है, मेरी आप कलीसिया हो, मुझे पता है, मेरे साथ टेस्टिमनी शेयर करते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों ने दूसरों के साथ शेयर किया, मगर इब्लीस को ये पसंद नहीं है, जो मेरा और आपका दुश्मन है, खुदा के कलाम का दुश्मन है, हम दो सताइश करने वालों का दुश्मन है। वो ऐसा नहीं, वो चाहता वो जब आप, जैसे ही आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो भी, आपको मिले भी ऐसी कभी ऐसा मौका, तो वो पहले रोड़े अटकाएगा, पहले हिंड्रेंसेस डाल देगा कि आप ये काम करो ही नहीं, और अगर करो भी तो फिर आपके साथ और वो परेशानी आपके ऊपर डालेगा कि आपको नहीं आइंदा नहीं, मैं जैसा हूं मैं ठीक, मैंने कलाम की बात नहीं किसी को कहनी, किसी को ये नहीं कहना कि चलो मैं पास्टर का फ़ोन देता हूं या देती हूं, उनसे दुआ करा ला, नहीं मैं बस ठीक है, जो जैसा है वैसा ठीक है। इब्लीस आपके दिल में डालेगा, इब्लीस आपको रोकेगा। पर यहां पर पौलुस रसूल, मैं और आप कौन है, मैं और आप कौन होते हैं, कौन है, हमारी क्या हस्ती है पौलुस रसूल के आगे? हम कुछ भी नहीं है उसके आगे, आमीन। जिसको ऐसे ऐसे मुकाशफे खुदा ने दिए, जिसको ऐसे ब्लेस किया, खुदा उनका एनकाउंटर, खुदा यीशु का एनकाउंटर उसके साथ हुआ, आमीन। हम कौन है? हम कुछ नहीं है उस पौलुस रसूल के मुकाबले में। पौलुस रसूल कहता है कि मुझे भी वो जो शेर है ना, वो शेर नहीं है, मगर उसने मुझे भी अपने मुंह में ले लिया था, मुझे भी वो रोकता था, मुझे भी उसने झिझोड़ा, मुझे भी उसने दबोच लिया था, पर खुदावंद मेरा मददगार था, उसने मुझे ताकत बख्शी। और जो तीसरी लाइन में लिखा है, और मैं शेर के मुंह से
छुड़ाया गया। हालेलुया अजीजों, उस शेर के, वो जाली शेर, वो नकली शेर के मुंह से असली शेर ही खुदावन यीशु मसीह जो शेर बब्बर है यहूदा के कबीले का, वही आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया, वही आपको छुड़ा सकता है और कोई नहीं छुड़ा सकता। प्रेज गॉड। तो अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम इस लायक बने, इस काबिल बने कि हम, पौलुस रसूल ये भी लिखते हैं अपने खतों में कि मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद बना। हम फिर भी नहीं बन सकते ऐसे। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इतना करीब पहुंच सकें जितना पौलुस रसूल के। बट खुदा तौफीक दे तो हो सकता है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना अपनी। कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अपनी रास्तबाजी को और हम उसके ऊपर वर्कआउट करते रहें एवरी डे, और हम बढ़ते चले जाएं, प्रमोट होते चले जाएं। तो अजीजों, ज़रूर है कि हम अपना लाइफस्टाइल बदलें, हम अपना तरीका बदलें ज़िंदगी का, और ज़िंदगी के तरीके को बदलने के लिए या कोई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए उस तरीके को, किस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें। बाइबल में बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे खुदावन के लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने फतहमंदी की ज़िंदगी गुजारी, जिन पे मुसीबतें भी आई, परेशानियां भी आई, फिर खुदा ने उनमें से निकाला और वो उनको कामयाबी दी, उनको प्रमोट किया, उनको सरफराज किया, उनको खुदा ने तरक्की दी, उनको खुदा ने बढ़ाया, उनका नाम भी हुआ। आमीन। बहुत सी मिसालें हैं। तो एक मिसाल आज हम लेते हैं दानियल की। दानियल की किताब में चलते हैं, बुक ऑफ दानियल की बुक में चलते हैं, और उसके मैं आपके साथ जैसा जितना टाइम अलाउ करेगा 7 बातें, 7 जो पॉइंट्स हैं उसको मैं थोड़ा सीखेंगे कि दानियल की जिंदगी कैसी थी। दानियल की जिंदगी कैसी थी? सबको पता है दानियल कौन था। दानियल कौन था जिसको शेरों की मान में डाला गया था और शेरों ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था। शेरों की भूखे शेरों की भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया कोई शख्स कैसे वहां से बचेगा? और वो जैसे हमने पहला पत्रस में पढ़ा है 5वें बाब में कि वो शेर बब्बर, हमारा जो दुश्मन है वो शेर बब्बर की तरह, वो धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता किसको फाड़ खाए। तो उससे बचने के लिए ऐसे शेरों से, भूखे शेरों से, इब्लीस से, उसके एजेंटों से, उसकी जो डीमंस हैं, उसकी जो वो बदरुएं, शैतानी शतुंगड़े हैं, उनसे बचने के लिए हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को ढाल सकते हैं। और उस लाइफस्टाइल में जैसे दानियल शेरों की मान में डाला गया और वो बचाया गया, वो 5, 6, 7 बातें देखते हैं कि वो क्या बातें हैं। ताकि हम उसी तरीके की जिंदगी गुजारें और हम वो जो हर वक्त वो ढूंढता फिरा किसको फाड़ खाए, उससे हम बचाए जाएं। अगर खुदा न खास्ता किसी कमजोरी की वजह से हम उसके मुंह लग भी जाएं, तो खुदावन यीशु मसीह जो हमारा मददगार है, जो हमारी मदद के लिए आ जाए उसी वक्त, वो उसके मुंह से हमें छुड़ा ले। हमें बचा ले, बल्कि इतनी नौबत ही ना आए उससे पहले ही शेरों के मुंह बंद कर दिए जाएं, ताकि वो कोई नुकसान पहुंचा ही ना सके। तो हम दानियल की किताब में चलते हैं, उसका पहले बाब में चलते पहले तो, क्योंकि ये बहुत जरूरी स्टेप होता है, पहला जो स्टेप होता है। बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, सीक्वेंस में आप जैसे भी लिखना चाहें तो, बट जो पहला स्टेप है ना वो बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है 8वीं आयत। लेकिन दानियल ने अपने दिल में क्या किया? इरादा किया। ठीक है, ये पहला स्टेप है कि हम अपने अपने दिलों में इरादा कर लें कि जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, कि अपने आप को हम खुदावन यीशु, खुदा जो पाक है, क्योंकि वो पाक है, हम भी पाक बने।
हम एक इरादा कर लें, हम यीशु के जब पीछे चलना शुरू कर दिया है तो हम पक्का इरादा कर दें कि हम अपने आप को किसी भी दुनिया के खाने पीने से हम अपने आप को नापाक ना करें। जैसे यहां पे लिखा है, लिखा है दानियल ने अपने दिल में क्या किया? इरादा किया। दिल में इरादा कर लेना, आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी को बताओ कि मैंने ये इरादा कर लिया, मगर कभी जब टाइम आ जाए, आपको कोई उकसाए कि आपको कोई काम कोई कर रहा है जिससे आप नापाक हो सकते हो, आप उसको मना कर सकते हो, हम उसको मना कर सकते हैं। आमीन। तो दानियल ने अपने दिल में क्या किया? इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए, एग्जेम्प्ट किया जाए, उसको ये खाना ना दिया जाए। वो दानियल ने कहा, मैं मेरे दोस्त जो ना साग रोटी खा लिया करेंगे, हमने वो गोश्त और वो सब मैं और जो कुछ भी है हमने नहीं, वो ना खाना है ना कुछ पीना है, तुम्हारा जो कुछ मिलता है हमने अपने आप को नापाक नहीं करना। क्योंकि जूश लॉज जो है, यहूदी का जो शरई लॉ हैं, शरीयत के जो कानून खुदावन ने उनको दी, बहुत सारी चीज़ें नापाकी की थी जो दूसरी कौमें खाती हैं, अभी भी आज भी खाती हैं, खाना पीना सब कुछ। तो वो खुदा ने जो मना किया हुआ है, ना ये खाना है, ये ना ये पीना है, तो उसको दानियल कहने लगा कि ना, हमने अपने आप को नापाक नहीं करना, हमें ऐसे ही रहने दो। और 10 वो अगर खैर उसमें हम पूरी में नहीं पढ़ रहे, आप अगर पढ़ो उसको पहले बाप को, तो दानियल ने कहा 10 दिन तक हमें ये ना वेजिटेबल साग रोटी जो भी है ये दे के देखो, और जो लोग ये सब कुछ खाते पीते हैं उनको दो, और तुम देखना, उसके बाद हमें देख लेना कि हमारी सेहत कैसी है, उनकी कैसी है। तो जब उन्होंने देखा 10 दिन के बाद, तो दानियल और सदरक मिशक अब्दुन्नगो के चेहरों पे रौनक थी। आमीन। वो उसको पता लग रहा था ये फ्रेश हैं सब, और जो सब कुछ खाते पीते थे उनको देखा तो वो कमज़ोर नज़र आ रहे थे। आमीन। वो थके हुए नज़र आ रहे थे, या जब शक्लें बिगड़ी हुई। तो खुदावन ने ये सबसे पहली बात क्या है, हमने इरादा कर लेना। आमीन। कि खुदावन यीशु को, उसके हुक्मों को मानना है, उसके पीछे जब चलना है तो नो टर्निंग बैक। यीशु के वो गीत गाते होते ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, नो टर्निंग बैक। आमीन। जब उसके पीछे, तो इरादा कर लेना पक्का कि अब नो, जब हमने इरादा कर लिया है, अब कुछ भी कोई कहता रहे, कुछ भी कोई खाने को पीने को देता रहे, हमने नहीं खाना पीना, जिससे हम नापाक हो सकते हैं। आमीन। जिससे हम नापाक हो सकते हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ सीख रहे हैं, एक लाइफस्टाइल के कैसे हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं कि वो शेर हम पर हमला करे भी तो हम पर कामयाब ना हो सके, और बल्कि उसका पहले ही मुंह बंद कर दिया जाए, उसको पैरालाइज कर दिया जाए। आमीन। प्रेज गॉड। अगली बात देखते हैं, नंबर 2, 6 बाप और उसकी 4 आयत। दानियल 6 बाप और उसकी 4 आयत। तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करे, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। आमीन। प्रेज गॉड। क्योंकि ये दूसरी बात है, क्योंकि वो दयानतदार था, वो फेथफुल था। आमीन। उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। यहां पे गुनाह नहीं लिखा हुआ, खता या तकसीर थी। गुनाह से वो दूर ही था। गुनाह फिर भी दुश्मन हमारा चाहता है
कभी कभी गुनाह हमसे करा देता है, पर वो उसको वो रियलाइज करता था, वो अपने आप को हर चीज़ से पाक रखता था, और कोई खता या तकसीर, कोई गलती भी जो है वो भी उसके अंदर ना थी। और उन्होंने जो जो वज़ीर थे ना, सारे जो बादशाह के नाज़िम वज़ीर थे सारे, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि कोई इसमें दानियल में कोई ना कोई गलती कसूर कुछ कोई ऐसी इसमें देखें। गुनाह तो खुदा की नज़र में होता है ना, गुनाह हम छुप के भी करते हैं, पर जो गलतियां कसूर हैं जो जो क्योंकि ये दानियल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, और एक बादशाह के जो वज़ीरों के उस स्टाफ में था, उसका भी एक टाइटल था, उसके पास एक रुतबा था। तो वो ढूंढने लगे कि इससे कोई गलती हो, इसके अंदर कोई गलती हो, खता हो, इसकी शिकायत बादशाह को लगाएं, और ताकि इसको हम डिमोट करा दें, इसके स्टेटस से इसको उतरवा दें, इसकी नौकरी खत्म हो जाए, या व्हाटएवर जो भी बादशाह इसके साथ करना चाहे। पर उन्होंने कुछ भी नहीं उनको मिला। तो आगे तो दानियल, ये दूसरी बात है। पहली बात के इरादा करना पक्का, दूसरी बात के जो है वो दयानतदार होना हमारा जरूरी है। तीसरी बात दानियल 5 बाब और उसकी 11वीं आयत। लिखा है, तेरे मुल्क में एक शख्स है जिसमें कदूस इलाहों की रूह है। नबूकदनेस्सर बादशाह का बेटा जो था बेलशस्सर, उसको एक दिन पता नहीं क्या हुआ, शराब के नशे में कहने लगा कि वो जरा हैकल से हम लोग वो जो मेरा बाप लेके आया था ना, सारे कटोरे बर्तन ये सारे वो लेके आओ, हम उन्हीं बर्तनों में शराब पियेंगे, उनमें खाना खाएंगे। और उसके जो भी नशे की हालत में उसको इसने ऐसा किया। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, तो एक हाथ आया जिसने दीवार पे, उस हाथ ने लिख दिया, तकीले तकीले फरसीन, कि तू तोला गया पर तू कम निकला। वो राइटिंग को देख के वो डर गया, घबरा गया कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये दीवार पे किसने क्या लिखा। उसने अपने नजुमियों को, उसने अपने सारे जो भी उसके जो बड़े बड़े जादूगर थे सबको बुला लिया, कोई भी उस राइटिंग को पढ़ नहीं सका कि क्या लिखा हुआ है। तो उसकी मां ने उसको आके कहा कि तेरे बाप के टाइम पे ना एक शख्स यहां पर था। उसकी बेलशस्सर की मां ने उसको एक आके कहा, 5वें बाब की 11वीं आयत, कहा कि तेरी ममलिकत में एक शख्स है जिसमें कदूस इलाहों की रूह है, और तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत की मानिद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने साहिरों और नजूमियों और कसदियों और फालगीरों का सरदार बनाया था। उसकी माँ उसको, अपने बेटे को कहती है कि ये जो मुहिमा बात दीवार पे लिखा गया ना, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए एक शख्स है, मुझे पता है तेरे बाप के ज़माने में एक शख्स था और है अभी भी, उसको ये अक्ल समझ, उसको ये सलाहियत दी गई है क्योंकि उसमें खुदा का रूह है। वो कन्फेस कर रहे हैं उसमें खुदा का रूह है। और तेरे बाप ने इस बात की वजह से तेरे बाप ने साहिरों, नजूमियों, कसदियों, फालगीरों का उसको सरदार बना दिया था। हालेलुया। क्योंकि वो रूल कुदस की मदद से वो ऐसे ऐसे मुहिम, आगे अगर 12वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह, इंग्लिश में लिखा है एक्सीलेंट रूह थी, उसमें एक्सीलेंट स्पिरिट थी, उसमें एक फाजिल रूह और दानिश और अक्ल और ख्वाबों की ताबीर और उकदा कुशाई और हल्ले मुश्किलात की कुव्वत थी। उसी दानियल में जिसका नाम
बादशाह ने बेलशस्सर रखा था, बस दानियल को बुलवा, वो मतलब बताएगा कि ये जो लिखा गया है ना, इसका मतलब क्या है। आमीन, हालेलुया। तो अजीजों, ये तीसरी बात है कि हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह हो हमारे अंदर। हालेलुया। वो खुदा का पाक रूह है जो हमें दानिश और अक्ल और ख्वाबों की ताबीर बख्शने में, उकदा कशाई, हल्ले मुश्किलात है खुदा का पाक रूह। आमीन। Holy Spirit have a solution. He is a solution for us. Amen. He has a solution for us. क्योंकि वो खुदा का रूह है ना। पाक रूह कौन है? रूह कुदस कौन है? खुदा खुद है जो हमारे साथ है। उससे बड़ा और कौन है जो भेदों को जान सके, जो दानियल के अंदर भी था। और ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर मुकद्दस इलाह की रूह थी और उसकी अक्ल ऐसी थी जैसे जो किसी खुदा की अक्ल होती है। क्योंकि वो भेद जो दानियल बताया करता था वो कोई खुदा ही बता सकता है। वो खुदा को ही उन भेदों का पता है। ना नजूमियों को पता है, ना जादूगरों को पता है, ना किसी को भी साहिरों को पता, किसी को नहीं पता जो किसी किस्म के भेद या जो कुछ वहां पर बादशाह पूछता था वो बता सके स्वाय दानियल के, क्योंकि उसके अंदर पाखरू था। हालेलुया। उसके अंदर होली स्पिरिट था। तो ये तीसरी बात है कि हमारी जिंदगी में पहली बात हम पक्का इरादा कर लें, दूसरी बात हम दयानतदार हों, हम फेथफुल हों। दयानतदारी क्या है? दयानतदारी यही कि जो कुछ कलाम सुनते हैं उस पर अमल करें, उस पर चलें। हम खुदा के साथ भी दयानतदार हों, अपने खुदा के कलाम के साथ भी दयानतदार हों, उसकी पाकीज़गी के साथ भी दयानतदार हों, फेथफुल हों। आमीन। चौथी बात यह है 6 बाब और उसकी 22 आयत। नंबर 4, अब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया और शेरों की मांद में डालने के बाद रात को डाला गया है। तो वो जो बादशाह था ना, उसको सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि उसके अंदर कोई ये ईमान था थोड़ा कि दानियल का खुदा जो है ना, इसको शेरों से भी बचा लेगा। क्योंकि इसने जो इनकार मुझे सिजदा या किसी को भी सिजदा करने से, मेरी बुत को या किसी को भी चीज को सिजदा करने से ये इनकार किया है, ये इसका जो खुदा है ना, ये जरूर इसको बचा लेगा। बादशाह के अंदर ये ईमान था थोड़ा सा। तो बादशाह सुबह सुबह आता है और सुबह ही, या अगर हम 20वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है वो 19वीं आयत में, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला। और 20वीं आयत में लिखा है कि और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, हालेलुया, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? हालेलुया। आगे 21 आयत में दानियल शेरों की मांद के अंदर से बादशाह को जवाब देता है। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। दानियल का जवाब है बादशाह को कि मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। हालेलुया। दानियल कहता है कि मैं बादशाह, मैं खुदा के हुजूर भी बेखता हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, और तेरे हुजूर भी ना, मैं तू इंसान है, ना मैं इंसानों की ना मैं तेरी नजर में ना खुदा की नजर में मैंने कोई भी गलती नहीं की, कोई खता नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए मेरे खुदा ने
अपना फरिश्ता भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। वो ये तो इतना सही बताया ना, शेरों के मुंह, वो तो भूखे थे, पहले तो वो डैनियल को मारते। शेर आपको पता है एक ही पंजा मारे तो मर जाए बंदा। खुदा ने उनको पैरालाइज कर दिया, उनको वो बिल्कुल साकिन हो गए, उनको उनके अंदर भूख ही नहीं रही। शेर बैठे अपने सो रहे होंगे या व्हाटएवर क्या कर रहे थे, वो उसको डैनियल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। डैनियल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। वो कहता है उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, कोई कुछ जरा सा भी जरर। तो अजीजों ये कि कौन सी क्या नंबर था इसका? 4 नंबर था कि डैनियल खुदा की नजर में भी और बादशाह की नजर में भी वो बेकसूर और बेगुनाह बेखता, उसने कोई गलती नहीं की। तो हमें इंसान की और खुदा की नजर में ब्लेमलेस होना जरूरी है। तब ही अगर ये ऐसे हमारी जिंदगी होगी कि हमने डिसाइड कर लिया कि खुदा उनके साथ चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, अपने आप को नापाक नहीं करना, तो उसके बाद हम खुदावन की हुजूरी में चल रहे हैं, दयानतदारी से चल रहे हैं, और खुदावन के पाकरू, हमें पाकरू भी मिल गया जो हमें हर रोज गाइड करता है। हमारा अंदर हमारा माइंड ऐसा बना दिया जैसे खुदावन यीशु का माइंड है। तो उसके बाद और हम उसी तौर पर उसकी गाइडेंस में चलेंगे तो हम खुदा की नजर में भी और इंसान की नजर में बेकसूर साबित होंगे। हालेलुया। ब्लेमलेस होंगे। ये चौथी बात है। प्रेज गॉड। तो इस तरीके की जिंदगी जो है हमारी हो तो ऑफ कोर्स खुदा हमारे जो पीछे जो शैतान के शतुंगड़े जो धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढते फिरते हैं किसको फाड़ कहें, आपको मुझे किसी को भी फाड़ नहीं खा सकते। हालेलुया। ये हम जैसे हमने पहले पत्रस में पढ़ा था ना कि हमारे भाई भी इस दुनिया में इसी तरीके के दुख उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। हम अपने बहन भाइयों को भी बताएं, फोन करें, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां पर भी, यहां पर भी हैं, उनको भी बताएं अपनी जिंदगी को सीधी कर लो, खुदावन के साथ दयानतदारी से चलो, इरादा कर लो कि खुदावन के साथ ही चलना है, और वो अपने आप को खुदावन के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो खुदा के। खुदावन का पाकरू आपको गाइड करे ताकि वो क्योंकि खुदा जो है ना, जैसे 23 ज़बूर में हम पढ़ते हैं ना, वो अपने नाम की खातिर हमें सदाकत की राहों पर ले चलता है। हालेलुया। ताकि उसका नाम जो आपकी जिंदगी में आ गया है वो नाम खराब ना हो, वो नाम नापाक ना हो, वो नाम नीचे ना गिराया जाए, वो नाम की कोई उस नाम की कोई बदनामी ना करे। अब आपको पता है रोज रोज मैं अजीजों आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, हम सुनते हैं, कई दफा नहीं सुनने को दिल करता। खुदा के खादम, बड़े बड़े खादम, छोटे छोटे जैसे भी एवेंजलिस्ट पर लोगों के उनकी क्या क्या लोग वो बदनामियां और उनकी करतूतें, उनके काम रोज फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाले हुए होते हैं। वो क्या होता है कि खुदा का नाम, खुदा यीशु का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। क्योंकि किसी ना किसी वजह से अगर एक छोटी सी बात होती है ना, उसको अगर मसाला लगा के बड़ा बताया जाता है तो हो सकता है वो बात झूठ भी हो सकती है, पर कुछ ना कुछ जरूर होता है जो बड़ा करके बताया जाता है। और लोग जो बताने वाले उनको इब्लीस इस्तेमाल करता है। और वो कैसे इस्तेमाल करता है उनको, जैसे पौलुस रसूल कहता है ना कि मेरे साथ खुदा था, मेरे खुदा मेरे मददगार था, उसने मुझे कुव्वत दी, और ताकि गॉस्पल की, इंजील की, खुशखबरी की मुनादी पूरी गैर कौमों में हो जाए, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। तो अजीजों ये सारे जो खुदा उनके खादमों की भी बदनामी करने वाले, ये भी एक किस्म के शेर ही हैं जो ढूंढते फिरते हैं कि किसके अंदर क्या गलती खता देखें और उनको फिर फाड़ना शुरू करें, उनको उधेड़ना शुरू करें, उनको गिराना शुरू करें। और ऐसी गलतियां खताएं होती भी हैं, बहुत सारे लोगों से होती हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब कोई ना कुछ खता गलती तो होती रहती है ना, हम इंसान हैं। पर फिर भी ऐसी ना हो कि आप शेर के मुंह में ही आ जाओ, ऐसी ना हो कि शेर को आप मिल जाओ उसको, तो उसने आप उसको, क्योंकि वो ढूंढता फिरता है आपकी गलतियां खताएं, जैसे डैनियल के अंदर वो उन्होंने ढूंढी, कोई नहीं मिली उनके अंदर, उसके अंदर
वो उसको एक्यूज नहीं कर सके किसी भी खता गलती में, तकसीर में। फिर उन्होंने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया कि बादशाह से एक कानून बनवा लिया, कि बादशाह एक कानून बना कि 1 महीने तक, ये 1 महीने का कानून था, ये 1 महीने तक 30 दिन तक कि कोई भी शख्स किसी और से दुआ ना करे। कोई अगर किसी और खुदा से दुआ करे, किसी से मदद मांगे, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाए। उनको और तो कुछ मिला नहीं उसकी खता गलती डैनियल की, उन्होंने ये बादशाह से कानून बनवा लिया। और जिस दिन वो कानून बनवाया, जब डैनियल को पता लगा, तो डैनियल घबराया नहीं, उसके अंदर वो ईमान था। 1-2 बातें और रह गई हैं, उनको पढ़ते हैं फिर दुआ करेंगे। 5 बाब और 16 आयत। दानियल 5 बाब उसकी 16वीं आयत। और मैंने, ये छठा पॉइंट है, ठीक है, मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर और हल्ले मुश्किलात पर कादिर है। किसी भी बात की ताबीर, उसको एनालिसिस, उसको खोल के बता सकता है। और हल्ले मुश्किलात, कोई भी मुश्किल हो, उसका हल तेरे पास है। ये बेल्तशस्सर जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, ये उसको, क्योंकि जब डैनियल को बुलाया गया, उसको बुलवाया, तो उसने ये कहा कि मैंने तेरी बाबत सुना है, मेरी माँ ने भी बताया और लोगों ने भी बताया है कि तू ताबीर और हल्ले मुश्किलात पर कादिर है। तेरे पास वो सलाहियत है, वो तेरे पास वो विजडम है कि तू मुश्किलों का हल बता सकता है, ताबीर बता सकता है, ख्वाबों की भी और बातों की भी। बस अगर तू इस नविश्ता को, नविश्ता कहते हैं जो लिखाई की गई हो, जो लिखा हुआ है, इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे, तो अर्गवानी खिलत जो बादशाह लोग पहनते हैं पाएगा, और तेरी गर्दन में जरीन तौक पहनाया जाएगा। जरीन तौक यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो सोने की चेन पहनाई जाएगी तुझे, तुझे सोने का हार, एक कीमती हार तुझे पहनाया जाएगा। और तू ममलकत में 3रे दर्जे का हाकिम होगा, और तुझे एक बड़ा रुतबा दिया जाएगा। अगली आयत 17 वर्ष में क्या लिखा है? तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे, और अपना सिला किसी दूसरे को दे, तो भी मैं बादशाह के लिए इस नविश्ता को पढ़ूंगा और इसका मतलब उससे बयान करूंगा। आमीन। तो ये छठी बात जो है वो ये है कि हम दुनियावी रिवॉर्ड, अवार्ड या थैंक यू भी जो है ना, उसको भी हमारी नजरें उस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो हमने करना है वो करें। जो खुदा ने हमें काम दिया है हम वो ही करें। जैसे दानियल कहता है, उन्होंने कहा मुझे ना तो वो जरीन वो खिलत चाहिए, ना वो सोने की चेन चाहिए, ना मुझे वो स्टेटस चाहिए जो तू मुझे देना चाहता है, 3रे दर्जे का हाकिम बनाना चाहता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें किसी और को दे दे, पर मैं तुझे तेरे लिए वो कर दूंगा, वो मैं पढ़ दूंगा, उसका मतलब भी बता दूंगा तुझे कि इसका मतलब क्या है। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हम दुनियावी जो एक अजर है ना, उस पर अपनी नज़र ना रखें, जो करना है वो करें। बहुत साल पहले की बात है, हम जब प्रेयर फेलोशिप शुरू की, उसके बाद पास्टर भी बन गए, तो किसी के लिए दुआ करनी, किसी के लिए किसी ने किसी काम के लिए दुआ करवानी, किसी के घर जाके, या किसी ने फ़ोन पर हमने किसी के लिए दुआ करनी, तो दुआ कर देनी हमने। उसके बाद नहीं पूछना कि कोई ठीक हुआ है, बीमारी दूर हुई, या काम हुआ या नहीं हुआ, हमने नहीं पूछना। कोई 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वो
किसी उन्होंने मिलना, अगर जब कहीं मिल गए, चर्च में मिल गए या किसी उनके घर कभी, तो हमने पूछना कि वो अब वो आपने कॉल की थी, दुआ की थी, तो वो क्या बना? वो कह रहे वो तो भाई साहब वो आपने दुआ की थी, वो तो उसी वक्त ठीक हो गया था, बच्चा मरा, हम भी वो फलानी बीमारी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी, फलाना काम तो वो तो उसी दिन हो गया था। तो हमें ना बड़ा गुस्सा आता था, ये नहीं, मैं ये सच्ची बात कह रहा हूँ, हमें बड़ा गुस्सा आता। मैं कह यार थैंक यू ही कर दिया करो, हमें बता ही दिया करो कि वो हो, ऐसा हो, खुदावन ने ये काम किया, आपने दुआ की है, हम खुदावन की शुक्रगुजारी कर लेंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो हमें बता तो दिया। बड़ा गुस्सा आता था। फिर एक दिन ना खुदा के पाकरू ने हमें डांटा। हम किसी के लिए पता नहीं, मुझे याद नहीं किसके लिए दुआ करते रोज़ा रख के, तो उस वक्त खुदा के पाकरू ने हमें डांटा कि तुमने जो करना है ना, जो तुम्हारा काम है वो करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम्हें पता लगे कि कोई बीमार था वो ठीक हो गया कि नहीं, तुमने दुआ की, या किसी का काम के लिए दुआ की, उसका काम हो गया या नहीं हुआ, वो जिसका हुआ है वो शुक्रगुजारी, उसने अगर नहीं की तो वो उसका फेल है, उसने आपको नहीं बताया तो वो उसकी बात है। आप क्यों गुस्से होते हो, आप क्यों नाराज होते हो किसी ने कि आपको किसी ने बताया नहीं? तुमने जो करना, दो काम खुदा ने कहा, पाकरू ने बताया, कहा कि जो काम तुम्हें दिया है उसको करो, ना किसी से कोई ऑफरिंग लेने की कुछ नजर रखो, ना ये भी मत ये एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको कोई थैंक यू करे कि आपने दुआ की थी तो थैंक यू। तो हमने खुदा उनसे माफ़ी मांगी और खुदा उनसे उस वक्त माफ़ी मांगी कि खुदा आज के बाद हम किसी ने कोई नहीं बताएगा कि हमारी जो बीमारी थी दूर हुई या काम हो गया, या वो हम नहीं किसी से पूछेंगे, कोई बताएगा तो ठीक है, अब अगर हम घटें तू ही बड़े खुदावन, इसमें सारा जलाल तुझे मिले, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, दानियल वो शख्स था, वो कहने लगा बादशाह मैं ये पढ़ दूंगा, पर जो कुछ तू मुझे इनाम देना चाहता ना किसी और को दे दे, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा जो काम है वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। आमीन। छठी बात देखते हैं क्या है। छठी बात यह है, दानियल 6 बाप उसकी 10 आयत। जब दानियल को पता लगा कि वो कानून लिखा गया, उस पर साइन कर दिए बादशाह ने, तो दानियल घबराया नहीं, दानियल घर गया और लिखा है अब चैप्टर 6 एंड वर्स 10। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर वो जो लिखा गया था, जो बादशाह ने जो कानून बनाया था, वो जो लिखा गया था उस पर दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए बादशाह ने, तो वो अपने घर गया, घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था, खिड़की की यरूशलेम की तरफ खुली थी, ईस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ खुला था, और वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया, करता रहा, हालेलुया, करता रहा। अजीजों, ये छठी बात है कि हम अपने लाइफस्टाइल में इसको एक रूटीन बना लें, दानियल की तरह। पहली बात क्या थी? दिल से इरादा कर लिया कि हमने खुदा उनके हुक्म को मानना, उसके साथ चलना है, कोई भी कुछ खाने पीने को देता रहे हम उसको ना करना है, हमने उसको अपने आप को नापाक नहीं करना। अगर नापाक किया तो खुदा का पाकरू, जो रूल कुदस जिसको कहते हैं, पाक है, वो हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे साथ ही नहीं होगा। जैसे पौलुस कहता है ना कि खुदावन मेरा मददगार था और मैं ताकि कलाम की बुनियादी भी कर सकूं, और मुझे उसने शेर के मुंह से छुड़ाया। ये अगर हम नापाकी हमारे अंदर होगी, अगर नापाकी हमारी जिंदगी में होगी, हमारी जिंदगी नापाक है, तो खुदा जो पाक है वो हमारे करीब भी नहीं आएगा, हमारी मदद भी नहीं करेगा। आमीन। अंदर आना तो बात की बात है। तो अजीजों, पहली बात पक्के दिल से इरादा, दूसरी बात जो है दयानतदार, आमीन, फेथफुल होना, खुदा का भी, उसके कलाम का भी, उसकी बातों का भी, और अब कलीसिया का भी, अपने खादम का भी। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अपने पेशवाओं को मानो और जो कुछ वो तुम्हें सिखाते हैं उसको समझो और उस पर गौर करो, आमीन, दिल से। और इसके साथ फिर जो तीसरी बात है वो क्या है? पाकरू का हमारी जिंदगी में होना जरूरी है, जो हमें गाइड करे, क्योंकि पाकरू जो है वो हल्ले मुश्किलात है। आपके अंदर पाकरू होगा तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ये प्रॉब्लम है बताओ। आप खुद घुटने टेक कर, हाथ उठाकर खुदा उनकी हुजूरी में बैठ जाओगे तो खुदा का पाकरू आपको खुद गाइड करेगा। हालेलुया। खुद बताएगा
कि क्या करना है, क्या कि इस मुश्किल का हल क्या है, आपको वो बड़ी बहुत सारी परेशानियों में से वो निकाल सकेगा। और इसके बाद चौथी बात कि ब्लेमलेस, बेगुनाह, बेखता, बेतकसीर होना खुदा की नजर में भी और आदमियों की नजर में भी, ठीक है। और पांचवी बात क्या है, दुनियावी इनाम के ऊपर नजर नहीं रखनी। यहां तक कि कोई थैंक यू भी ना कहे तो उसको भी कोई बात नहीं है। आपने जो काम करना है वो आपने कर दिया है और आपको खुदावंद ब्लेस करेगा, प्रेज गॉड, और खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपको तरक्की देगा, प्रेज गॉड। और छठी बात कि दुआ, अजीजों यहां पे लिखा है, हमने एक बार फिर से पढ़ते इसको। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नवीसे पर दस्तखत हो गए तो वो अपने घर गया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में कितनी बार? 3 बार, दिन में 3 बार। जैसे हम सताइश प्रस्तिश के बारे में भी सीख रहे हैं ना, उसमें उसके लिए भी मैंने बताया था ना कि उसको भी डेली रूटीन बना लें ताकि उसके भी जो बेनिफिट्स हैं हमें उस तरीके से मिलें। उम्मीद है आपके पास वो नोट्स होंगे जो आप उसको नहीं तो दोबारा वो उसको सुने कि वो क्या कलाम था जो 27 प्रस्तिश के बारे में हवाले से भी है। तो इस वक्त भी यहाँ पर हमने लिखा है दिन में 3 बार। इट्स अ पावरफुल प्रेयर। ये नहीं है कि आपने घंटे गुजारने हैं, वो दिन में 3 बार खुदावन के आगे क्या करके, कैसे लिखा है, घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। दिन में 3 बार। इट्स अ पावरफुल प्रेयर के 3 बार, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं ना, सुबह दोपहर नाश्ता, लंच, डिनर। आप अपनी जिस्म को तो देते हैं ना खाने को, अपनी रूह को भी खाने को दें। आमीन। तो फिर ही आप वो धाड़ने वाले शेर बब्बर को जो ढूंढता फिरता किसको फाड़ खाए, वो अगर आपके नजदीक भी आया, वो भूखा है, वो अगर आपकी जिंदगी इस तरीके की लाइफस्टाइल नहीं है दानियल की तरीके की, तो वो जरूर आपको फाड़ खाएगा, आपको वो निगल जाएगा, आपकी जिंदगी मिजरेबल बना देगा, आपको घायल कर देगा, जख्मी कर देगा। पर अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाए, तो खुदा अपना ऑलवेज, जब भी वो शेर, वो नकली शेर, मैं उसको बोलता हूं, नकली शेर जब आपके पास आए तो खुदा पहले ही अपना फरिश्ता भेज कर उसका मुंह बंद कर देगा, उसको पैरालाइज कर देगा कि आपको वो नुकसान पहुंचा ही ना सके, आपको कोई वो जर पहुंचा ही ना सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अपनी लाइफ को अजीजों प्रेयरफुल बनाएं, ध्यानदार बनाएं, पाकरू से फील्ड बनाएं, पाकरू की हजूरी में, उसकी गाइडेंस में चलने वाली लाइफ बनाएं। पूरा पक्का इरादा कर ले कि आपने खुदा उनके साथ चलना है। हालेलुया। आइए सब खुदा उनकी हजूरी में खड़े होते हैं, अपने आप को खुदा उनके कलाम के लिए उसकी मेज पर आने के लिए तैयार करते हैं। खुदा उनका जिंदा कलाम हमने सुना है, हम उस पर गौर करें और उसको अपने दिल में रख लें ताकि हम उस दुश्मन से, इब्लीस से, क्योंकि पतरस कहता है कि वो इब्लीस, वो धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। अजीजों, हमारे बहन भाई दुनिया में ऐसे ही जुल्म उठा रहे हैं, ऐसे ही परेशानियां उठा रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं। ये कलाम उनके साथ भी शेयर करें, पूरी सर्विस शेयर करें तो ठीक है, नहीं भी तो 2-3 दिन के बाद ये सिर्फ सरमन ही अपलोड हो जाता है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको कुव्वत और ताकत बख्शेगा। जैसे पौलुस कहता है कि खुदावंद मेरा मददगार था, उसने मुझे कुव्वत दिया, उसने मुझे कुव्वत, ताकत बख्शी कि मैं इंजील की मुनादी करूं। आपकी गवाही सुनाने के लिए आपको ताकत चाहिए, आपकी
टेस्टमनी सुनाने के लिए आपको ताकत चाहिए। इब्लीस आपको टेस्टमनी नहीं सुनाने देता, इब्लीस आपको गवाही नहीं देने देता चर्च में, या किसी के साथ भी नहीं शेयर करने देता। आपको इंजील की मुनादी नहीं करने देता कि किसी को आप यीशु के बारे में बताएं कि राह, हक और जिंदगी खुदावन यीशु मसीह ही है, उसके वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता। अजीजों, ये बात बताने के लिए खुदा वो इब्लीस आपके मुंह बंद कर देता, बजाय इसके कि वो उसका खुदा का फरिश्ता आके उस शेर का मुंह बंद करे। इब्लीस आपका मुंह बंद कर देता है। पर अगर हमारे अंदर खुदा का पाखरू होगा, दयानतदारी होगी, पक्का इरादा होगा, हम ब्लेमलेस होंगे, दुआया जिंदगी होगी, दिन में 3 बार दुआ करते होंगे, तो अजीजों किसी शेर की, उस नकली शेर की, उस नकली इब्लीस शेर की कोई मजाल नहीं कि आपको फाड़ खाए, आपको कोई जरर पहुंचाए। जैसे वो दानियल को जरर नहीं पहुंचा सके, आपको भी नहीं पहुंचा सकेंगे, मुझे भी नहीं पहुंचा सकेंगे, आपके बच्चों को भी नहीं पहुंचा सकेंगे, आपके बड़ों को भी नहीं पहुंचा सकेंगे, आपकी मिनिस्ट्री को भी नहीं पहुंचा सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आपके मददगारों में आपके साथ खड़ा होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी छोटी सी गलती से की वजह से आप शेर के मुंह में आ भी गए, तो खुदावंद जो मददगार है आपको उसके मुंह से छुड़ा लेगा। वो यहूदा के कबीले का शेर बबर यीशु मसीह आपको उस नकली शेर के पंजे से, मुंह से छुड़ा लेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।